पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम बुद्धिवादी समाज के स्थापक डॉक्टर रमेंद्र जी से लिखी हुई अंधविश्वास के विरुद्ध बुद्धिवादी घोषणा पत्र पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज इसी पुस्तक से ईश्वर विचार इस शीर्षिका को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ईश्वर विचार। ईश्वर शब्द का प्रयोग तो वैसे कई अर्थों में होता है और इन अर्थों में सूक्ष्म अंतर भी है, लेकिन आमतौर पर इस जगत का सृष्टिकर्ता के अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम में से अधिकांश इस तरह के ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और अपने जीवन दर्शन का ताना बाना इस विचार के इर्द गिर्द बुनते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में ऐसी किसी ईश्वर का कोई अस्तित्व है या यह मात्र हमारे कल्पना की उपज है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए हमारे पास कौन से प्रमाण है। दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इन सवालों पर कभी विचार नहीं करते हैं। परंपरा से हमें जो मान्यताएं विरासत में मिली है उन्हें हम बिना सोच समझे आंख मूंद कर मानते चलते जाते हैं। फिर भी ईश्वरवादी विचारकों ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कई युक्तियां दी है, लेकिन ये सभी तार्किक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। मिसाल के तौर पर एक बहुप्रचलित युक्ति यह है कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। इस जगत का भी कोई कारण होना चाहिए और वह कारण ईश्वर है। अब अगर इस युक्ति को सही मान भी ले तो इससे यह तो प्रमाणित नहीं होता है कि इस जगत के तथाकथित कारण ईश्वर में वे गुण भी होने चाहिए जो ईश्वरवादियों ने उस पर आरोपित कर रखे हैं। दूसरे, अगर प्रत्येक कार्य का कारण होना चाहिए तो हम वह कह सकते हैं कि ईश्वर का भी कोई कारण होना चाहिए। यह कहने पर ईश्वरवादी कहेंगे कि ईश्वर का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेना पर इस युक्ति का आधार ही नष्ट हो जाता है। अगर ईश्वर बिना कारण हो सकता है तो फिर यह जगत क्यों नहीं हो सकता है। वास्तविकता तो यह है कि इस विश्व में मौजूद बुराइयों के कारण एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर की अवधारणा अपने आप में असंगत हो जाती है। हर साल सूखा, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि प्राकृतिक विपदाओं के कारण न जाने कितने बेकसूर लोग मारे जाते हैं। क्या तथाकथित ईश्वर को इसकी जानकारी नहीं है? अगर नहीं तो फिर उसे सर्वज्ञ नहीं माना जा सकता है। अब अगर ईश्वर को इन बुराइयों की जानकारी है तो फिर वह इन्हें दूर क्यों नहीं करता है। अगर ईश्वर इन बुराइयों को दूर करना चाहता है पर दूर कर नहीं पाता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। अगर वह इन बुराइयों को दूर कर सकता है फिर भी दूर नहीं करता या करना नहीं चाहता है तो वह ना तो दयालु है और ना हमारी आराधना का पात्र। और अगर ईश्वर इन बुराइयों को दूर कर सकता है और करना चाहता भी है तो आखिर ये बुराइयां है क्यों? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई संतोषजनक उत्तर ईश्वरवादियों के पास नहीं है। इस तरह हम देखें तो ईश्वर शब्द का भिन्न अर्थ होने पर भी किसी शब्द का किसी अर्थ का हम निज निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। अगले अंक में इसी शीर्षिका से अनेक विषयों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.